कहानी जो है हम कैसे जिए, ठीक है, बहुत मार्मिक कहानी है। और ये कहानी में बेसिकली क्या है कि एक लेडी जो है, एक औरत जो है, वो उसका पति जो है वो पुलिस और नक्सली के मुठभेड़ में मारा जाता है, ठीक है। वो नक्सली बन जाता है और जब वो पुलिस और नक्सली का मुठभेड़ हो जाता है तो उसका पति मारा जाता है। और वो अपनी व्यथा सुनाते हुए, एक जो आदमी है उनको अपनी व्यथा सुनाती है, और वो सुनाते सुनाते लास्ट में वो कहती है कि अब तो हमारे पति नहीं रहे और अब हम कैसे जिएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी कहानी का एक मैं आपको छोटा सा संदेश बताया क्या था। अब हम लोग इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव मैटर में देखेंगे, खोटा, और खोटा के साथ साथ हम लोग हिंदी में भी इसको देखेंगे। तो सबसे पहला, हम कैसे जिए, हम कैसे जिए मतलब मैं कैसे जीऊं, बहुत ही मार्मिक कहानी है ना। तो चलिए देखते हैं। ये जो गांव है, ये किस गांव की कहानी है? मुरुपा गांव की कहानी। कौन सी गांव है? मुरुपा, ठीक है। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो हम कैसे जियब जो कहानी है वो किस गांव से लिया गया है। तो ये जो आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उनमें से एक ऑप्शन मुरुपा भी रहेगा, और आप लोगों का राइट आंसर मुरुपा गांव होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके प्रमुख पात्र मतलब कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन है? महेसर। महेसर क्या है? गांव का एक व्यक्ति है, ठीक है। और गांव का एक व्यक्ति, और इसमें जो उसका रोल है वो काका काकी, मतलब काका का रोल है, मतलब चाचा का रोल है, ठीक है। उसी प्रकार पार्वती है जो महेसर की क्या है? पत्नी है, ठीक है। वो क्या है? पार्वती महेसर की पत्नी है, और जैसा कि महेसर जो है गांव का चाचा है और काका है, तो उसी प्रकार उसकी पत्नी क्या होगी? काकी होगी या चाची होगी, ठीक है। तीसरा जो है रघुनाथ है, ठीक है। रघुनाथ कौन है? तो महेसर का भतीजा है, ठीक है। रघुनाथ महेसर का भतीजा है। फूलसरी, फूलसरी कौन है? रघुनाथ की पत्नी है, ठीक है। फूलसरी रघुनाथ की पत्नी है। मोहरी, मोहरी कौन है? फूलसरी की ननद है। मोहरी कौन है? फूलसरी की ननद है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं चुनिया। चुनिया कौन है? कर्मी की मां है, ठीक है। चुनिया कौन है? कर्मी की मां है। और डमरू, डमरू कौन है? चुनिया का पति है, ठीक है। डमरू कौन है? चुनिया का पति है। और इसमें जो सबसे मुख्य पात्र है वो कौन है? महेसर, रघुनाथ और चुनिया, ठीक है। इसमें सबसे मुख्य पात्र कौन कौन है? महेसर, रघुनाथ और चुनिया। इसमें और तीनों में जो सबसे मुख्य है वो है चुनिया, क्योंकि चुनिया पे ही ये कहानी बनाया गया है। चुनिया का पति एक मुठभेड़ में मारा जाता है, और मारे जाने के कारण वो अपनी जो जिंदगी है वो अच्छे तरीके से नहीं बिता पाती है। वो दारू हड़िया वगैरह बेचना स्टार्ट करती है, बेचती है, उस प्रकार वो अपना जीवन यापन करती है। हम लोग इस कहानी को पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि चुनिया जो है इस कहानी की मुख्य पात्रिका है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कहता है। तो ये जो कहानी है उसको सबसे पहले अब हम लोग संक्षेप में देखते हैं। संक्षेप में देखने के बाद इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उसको खोटा में देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हिंदी में भी ये कहानी उपलब्ध करवाऊं, और उसके साथ साथ MCQ भी दूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में लेखक ने गांव में उग्रवाद की समस्या को दर्शाया है, ठीक है। ये जो कहानी है उसमें लेखक क्या दर्शाया है? उग्रवाद की समस्या। जैसे हमारे झारखंड में उग्रवाद की समस्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसी के प्रति लेखक ने यहाँ पे दर्शाया है उग्रवाद की समस्या को, ठीक है।
जिसके वजह से वहाँ के लोग पुलिस एमसीसी के बीच बहुत सारी परेशानियों को उठाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, वहाँ पर लोग जो हैं पुलिस और एमसीसी के वजह से बहुत सारी परेशानियों को उठाते हैं। ठीक है, उनके साथ जो भी मुठभेड़ वगैरह होता है उसके कारण बहुत सारी मुसीबतों का सामना आम लोगों को, उस गांव के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, या कहें तो कुछ लोग को असहनीय वेदना झेलना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसकी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, उस गांव वालों की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ की जो भी चीज़ें हो रही हैं उनमें बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती है। ठीक है, और उस दर्द से, तकलीफ से निकल पाना सबके लिए संभव नहीं होता है, और वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ है, उससे सबको निकल पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, ऐसी ही एक महिला चुनिया की कहानी है। ऐसी ही एक महिला किसकी कहानी है, चुनिया की कहानी है, जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जो पुलिस और एमसीसी के बीच पिसकर रह गई है। जो क्या हुआ है, एमसीसी और पुलिस के बीच दबकर रह गई है। कौन एमसीसी और पुलिस के बीच दब के रह गई है, तो चुनिया। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और किसी तरह से अपनी जिंदगी और परिवार को चलाने की कोशिश करती है। ठीक है, और वो किसी तरीके से अपने परिवार को चलाने की कोशिश करती है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो कहानी है, चुनिया जो है वो, उसका पति जो है वो मारा जाता है पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में। ठीक है, तो चुनिया तो अकेली हो जाती है, और अकेली जो औरत होती है उसको समाज में तवज्जो नहीं दिया जाता है, और वो कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने परिवार को चलाती है, अपना जीवन यापन करती है, उसके बारे में हम लोग इस कहानी में पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और जो है, और लेखक जो है इसमें किसी प्रकार का समाधान को नहीं बता पाया है। ठीक है, इसकी कहानी में लेखक ने कोई समाधान नहीं बताया है। ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को देखता हूँ, सारी चीज़ों को बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग अभी सारांश देखे, अब हम लोग इसका खोटा में पूरा अनुवाद देखेंगे, उसके बाद इसका हिंदी रूपांतरण भी देखेंगे। तो अभी हम लोग खोटा में चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करेले निकल रहा। ठीक है, महेश्वर और पार्वती, महेश्वर कौन था, काका काकी थे, और पार्वती कौन थे, काकी थी। ठीक है ना, तो काका और काकी जो है 10-15 दिन के लिए घूमने के लिए निकलते हैं। ठीक है, और अपना जो हित कुटुंब है, अपना जो जान पहचान वाला है, उससे मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, दीने एगो गांव पूर्वल बादे मुंह अंधरा पहुंचल मुरपा। और दिन में एक गांव होते हुए, एक गांव में मेहमानी, मतलब एक गांव में को घूमते हुए, एक आदमी से मिलते हुए वो फिर शाम को अंधेरे के टाइम पे मुरपा गांव पहुंचते हैं। ठीक है, मुरपाज ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रहे हलथिन। अब मुरपा में जो है उसका मतलब कौन, महेश्वर का गोतिया, भतीजा, और भी बहुत सारा उसका वहां पे हित कुटुंब नाता लोग रहता था। ठीक है, महेश्वर बिहादा ने एक दू झिक आइल गेल रहे, मुदा पार्वती कधियो ई इलाका नी आइल रही। मतलब जो महेश्वर था वो 1-2 बार ये गांव में आया था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी पार्वती, वो कभी पहले इस गांव में नहीं आई थी। ठीक है, महेश्वर कर टैक्सी गाड़ी जैसे ही ठड़ुआई मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागी गेला। मतलब
जैसे ही महेश्वर का जो टैक्सी था वो जैसे ही उसके दरवाजे पे आया, उस गांव में जैसे घुसा, तो वहां का जो मर्द लोग था वो इधर उधर भागने लगा, छिपने लगा। ठीक है, मेहरारुओ कोई गाड़ी नजीक आवे हिम्मत नहीं करला। अब मेहरारू मतलब जो औरतें थी वो भी वो उस गाड़ी के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ठीक है, लाचार है के महेश्वर गाड़ी ले नाभल और रघुनाथे घारक दूरा खटखटावे लागल। अब क्या हुआ, जब कोई नहीं वहां पे आ रहा था तो वो बेचारा लाचार हो गया, और लाचार होके क्या किया कि वो गाड़ी से उतरा, और गाड़ी से उतरने के बाद वो दरवाजा खटखटाने लगा। ठीक है, हकावे लागल, रघु ए हो रघु, वो क्या बोलता है, रघु ए हो रघु, इस प्रकार वो उसको आवाज देने लगता है। ठीक है, हम तोर काका काकी महेश्वर लागियोन, वो कहता है हम तोर काका लगियो महेश्वर काका। ठीक है, दरवाजा खोल मतलब दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा काका हूं, ऐसा वो कह रहा है। कौन कह रहा है, महेश्वर कह रहा है। ठीक है, देख कधियो नी से तोर काकियो आइल हो, वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी काकी भी आई हुई है जो कभी इस गांव में पहले नहीं आई है, तो जल्दी से दरवाजा खोलो। ठीक है, ये वो कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेराई के कोनो बात नाही लागे, तो जो उसके काका काकी रहते हैं तो उसके काका बोलते हैं डेराई के कोनो बात नहीं लागे, मतलब डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सर सिपाही हामिन सन नेखत, मतलब सर सिपाही हम लोगों के साथ नहीं है, ऐसा कौन कह रहे हैं, महेश्वर काका कह रहे हैं। ठीक है, एगो रघु बहू बड़की भंदुरिया माय, वो कहते हैं एगो बड़की बहू भंदुरिया माय, ऐसा कह के वो उनको बुला रहे हैं, उनके घर को ठकठका रहे हैं। ठीक है, एगो पितियाइन साइस, मतलब इस तरीके से वो उसको बुला रहे हैं, पितियाइन सास बहू, इस टाइप वो उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज तोहिन के खोजते आइल हॉन और तोहिन 6 बजे साइंस भाउल बांदर सियार कर डरे समाय लुकाए गेलाए। तो वो क्या कहते हैं उसके काका कि आज हम लोग तुम लोग को खोजते हुए इतना दूर तक आया हूं, और शाम 6 बजते ही तुम लोग सियार वार के डर से नुका छिपा गए हो। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, पार्वती हकाउल थी, और जो पार्वती थी उनकी पत्नी, ठीक है, किसकी, महेश्वर की, वो ऐसा करके उसको बुलाती है। ठीक है, लेकिन क्या था वहां पे, बात तो कुछ और था कि वे लोग नक्सली और पुलिस के बीच हिंसा हो रही थी, मतलब आए दिन चलते रहती थी, जिसके कारण वे लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। ठीक है, लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं, सो सियार उवार का डर से लोग 6 बजे ही घुस गए हैं घर पे, नुका छिपा गए हैं। ठीक है, चलिए आगे। बड़ी देरी में आवधा चिन्ही के रघु कर बहू बाहर बहरल थी। ठीक है, बहुत देर के बाद, ठीक है, बहुत देर के बाद क्या हुआ, उनको लोग पहचाना, चिन्हा, और उसके बाद रघु बहू जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, देखल थी चिन्हल थी ओकर गोतिया घर एक छोट काका काकी लग थी। तो उसकी जो बहू थी वो निकलती है और देखती है कि उसके गोतिया घर के चाचा चाची काका काकी आए हुए हैं। ठीक है, नीडर है के दुयो आंगन घर ढुकवल थी। अब वे लोग नीडर हो गए कि अब पुलिस या फिर एमसीसी के लोग नहीं हैं, और वो नीडर होके अब अपने काका काकी को अपने घर में घुसाते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, रघु और ओकर पुतौ सो, ठीक है, रघु और उसके जो पुतौ वगैरह थी सब लोग उसको आदर पूर्वक अब घर में ले जा करके बैठाते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, पुरखा आइल हथीन से ले झापा झाप तीनों साइस पुतौ गोड़ लागल थी।
ठीक है। अब उसका गांव से उसका पुरखा लोग आया था, काका काकी लोग आया था, इसीलिए जो भी सास पुतौह थे सारे लोग झपाझप उसका पैर छूने लगते हैं और छूने के बाद आगे की प्रोसेस होती है। ठीक है, गोड़ लग लेता है, गोड़ लगलथिन। महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन, और महेश्वर और पार्वती को लोटा पानी देते हैं। ठीक है, गोड़ हाथ धोए के बैठला। अब जो महेश्वर और पार्वती जो थे वे लोग गोड़ हाथ धो करके वहां पे बैठते हैं। ठीक है, महेश्वर और पार्वती, हम गोड़ हाथ धो के महेश्वर और पार्वती वहां पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे वहाँ के जो लोग हैं, मुरपा गांव के जो लोग हैं, वो डर के मारे 6 बजे शाम में ही घर में दुबक जाते थे। उन लोगों को डर था कि यहाँ पे जो एमसीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़ कभी भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वे लोग डर के मारे छिप जाते हैं। इसके बाद क्या है कि रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल रहल थी। मतलब उसके काका काकी जो गांव से आए थे वो उसके लिए क्या थे, भगवान के तरह थे। ठीक है, क्योंकि गांव से कोई भी लोग आते हैं तो लोग उसको, उसके पूर्वज होते हैं, उसको वो भगवान की तरह मानते हैं। इसी के तरह वो भी कहता है कि उसके लिए वे लोग भगवान की तरह थे। ठीक है, जकर कहियो छाहिकर असरा भी रहे ओकर गोड़ पोछली गेल रहे। मतलब जिसका कभी आने का चांस भी नहीं था वो हमारे सामने आए और हम लोगों ने उनका पैर पोछा, ऐसे वो कह रहा है। ठीक है, वो आदमी जकर मान सम्मान घार ले देगना देलहू। ठीक है, वो आदमी जिसका मान सम्मान घर में नहीं दिया, जग दुनिया के रह मिल है, चाहे जेकरा ने हेवै धन बल व विद्या, उ यदि कोनो साधारण परिचित परिवारे अचक्के पहुंचली जाए तो भगवान कर अचक्के दर्शने कमनी बुझाए जाए। मतलब कहने का है कि वो कहता है कि अगर अचक्के मतलब अचानक से कोई उसके यहाँ पे आ जाता है तो वो भगवान से कम नहीं है। ठीक है, ऐसने खुशी कर मौका रहे रघुनाथ के परिवार में, और रघुनाथ के परिवार में ऐसा ही खुशी का मौका था। तो जैसे आप लोग जान रहे हैं कि उसके घर में उसके काका काकी आए हुए थे, चाचा चाची आए हुए थे, और वो उनको अचानक उसके घर में आ गए थे, जिसके कारण वो उनको कहते हैं कि आप लोग हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। ठीक है, रघु बहू खुश रहीन ओकर घार अंगना भगवान और पार्वती पहुंचल हथी। उसकी जो रघु बहू थी वो बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उसके घर में भगवान और पार्वती आए हुए थे। ठीक है, भिनकवे उतने ओकर मने चिंता बढ़े, और वो खुश तो थी लेकिन उसका जो मन में चिंता था वो भी बढ़ ही रहा था। क्यों बढ़ रहा था चिंता, क्यों बढ़ गया था? देखते हैं, भगवान भगवती रूपे आयल काका काकी के का लेखे सेवा करे पार्वती। वो ये सोच में डूबी हुई थी कि भगवान की तरह जो मेरे काका काकी हैं, मेरे चाचा चाची हैं, उसको हम लोग किस प्रकार से सेवा करके खुश करें, इसी चिंता में वो डूबी हुई थी। जबकि सोब बेटा छुआ गाड़ी के इंजोर देखी के भागी गेला। जबकि उसका जो भी बेटा, जो भी हस्बैंड पति या फिर और भी जो लोग थे, वो गाड़ी का जो लाइट देख के सारे लोग भाग गए थे। इसी से वो बहुत दुखी है। कैसे हम काका काकी कर आवा भगत करे पारी। वो सोच रही है कि कैसे हम अपने काका काकी के, चाचा चाची का आवा भगत कर पाएंगे। ठीक है, वो इस सोच में डूबी हुई है। ई चिंताऊ डूबे गेला, और इसी चिंता में वो डूबी हुई है। तो आप लोगों को ये पैराग्राफ तो समझ में आ गया होगा कि इसमें कुल मिला जुला के ये कहा गया है कि जो
उसके लिए उसके जो काका काकी हैं वो भगवान की तरह हैं और वो अचानक से उसके घर में आ जाते हैं और वो उसकी जो रघु बहू है वो सोचती है कि मेरे घर में जो भगवान अचानक आए हैं उसका आवाभगत मैं किस प्रकार करूं, मैं उन्हें खुश कैसे करूं, इसी चिंता में वो डूबी हुई है। हम लोग देखते हैं इसका आगे। तखने पार्वती ओकर काकी कही उठलई, और उसी समय उसकी काकी कह उठती है, बोलने लगती है। क्या बोलती है? बहू तोरो कोनो चिंता फिक्र करे के दरकार नेखो, मतलब तुमको कोई चिंता फिक्र करने का दरकार नहीं है। ठीक है। एखने हामिन खाक डाले तोरे ननद मोहरी हिया ले खाए पी के आवे लागल हो, मतलब अभी ही मैं तुम्हारी ननद, मतलब तुम्हारी जो ननद है मोहरी, उसके यहाँ से अभी खा पी के आ रही हूँ, इसलिए तुमको कोई चिंता करने का बात नहीं है कि हम लोग क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, इस चीज़ को तुमको चिंता करने का कोई दरकार नहीं है, ऐसा काकी कह रही है। ठीक है। आव जे खियावे पियावे हो से बिहान अनगुनेते काहे कि हामिन के आर एगो जगह काल्हे पुरावे है। वो कहती है और जे तोरा खाए पियावे हो, खिलावे पिलावे हो, खिलाने पिलाने का है, वो तुम लोग जो है वो तोहनी कल सुबह ही सुबह तोहनी जे खियावे पियावे हो खियाइया पियाइया, ओकर बाद से हमनी के दूसर जगह भी एक जगह कल्हे पुरावे है, ऐसा वो काकी कहती है। ठीक है। आर फाइव अंते जाइक है, और उसके बाद फिर अपना घर हम लोग को जाना है। ठीक है। रघुनाथ बहू पार्वतीक बातें विश्वास करी के थिराई। अब रघुनाथ बहू जो थी वो पार्वती के बातों में विश्वास करती है और विश्वास करने के साथ वो रुक जाती है, चिंता करना छोड़ देती है। ठीक है। क्योंकि वो उस पर विश्वास कर लेती कि अब खा पी के आ गई है तो यहाँ पे क्या खाएगी, तो वो फिर वैसा कुछ खाने पीने के बारे में नहीं सोचती है। मगुर सादा माठा खाए बनबे के रहे, लेकिन सादा माठा जो था उसको बनाना और खाना उन लोगों को पहले से ही था। ठीक है। बड़की पुतौ के हकाई के रघुक बहू फुलसरी कहलाई। अब बड़की बहू का जो पुतौ थी, ठीक है, बड़की बहू के पुतौ मतलब रघु बहू के पुतौ, क्या नाम था उसका? फुलसरी। फुलसरी जो थी वो फुलसरी को रघु बहू कहती है, बेटी काका ससुर तो काय झिक आयल गेल हत, मतलब काका ससुर तो जो हैं वो बहुत बार आए गए हैं, लेकिन काकी साइस कई कर ई पहला आवना लगई, लेकिन जो काकी सास है उसका ये पहला आना यहाँ पर है। वो कहती हैं कि काकी सास तो कभी नहीं आई हैं, काका सास तो बहुत बार आए हैं, लेकिन काकी सास कभी भी नहीं आई हैं, और ये उनका पहला आना यहाँ पर हुआ है। काजन भैरो कहियो एते धूर आवे पारता। फिर कहती है क्या पता फिर कभी इतना दूर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। ठीक है। सेल काका काकी के खियावहीन, इसी वास्ते काका काकी को खिलाओ, अच्छे तरीके से खिलाओ पिलाओ, क्योंकि ये हमारे भगवान हैं। ठीक है। वैसा वो कहती है। एखिन कर गाड़ी आर दूगो हाहत, मतलब इनके गाड़ी में और भी दो लोग आए हुए थे। ठीक है। ओखिनों के भय जाए चाहिए, मतलब उन लोगों का भी खाना हो जाना चाहिए, इतना खाना बनाओ कि इसके गाड़ी में भी दो लोग और हैं, उनको भी खाना हो जाना चाहिए। ठीक है। सब आपन आपन काम में लागल, और उसके बाद क्या होता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, खाना पीना बनाने के काम में सारे लोग लग जाते हैं। ठीक है। फुर्सत पावल महेश्वर पार्वती तो अपनो बूढ़ी पुतौ संग घार घार कर सर समाचार बोले लगलई और सुने लगलई। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब फुर्सत होता है तो सभी लोग जानते हैं कि लेडीज़ का क्या नेचर होता है, आपस में गप सप, इसका बुराई उसका बुराई लोग बोलने लगते हैं। उसी तरीके से सर समाचार वगैरह इसमें बताया गया है कि जो वहाँ का समाचार है वो उसको लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है। महेश्वर खाटी ले उठल, और उसके बाद महेश्वर जो है वहाँ से
खाटी मतलब खटिया जो होता है सोने वाला, उसको लेकर के वहां से उठकर चला जाता है। ठीक है। दरवाजा खोली बाहर निकलने रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाई। अब क्या होता है, जैसे वो दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर निकलता है तो उसका भतीजा जो रघुनाथ है वो वहां पे उसको दिखता है, वहां पे उसको मिलता है। ठीक है। जन्मे बोड़ रहत हूँ, और फिर क्या होता है, गोड़ धुई के गोड़ लागले, वहां पे उसको जो रघुनाथ है वो गोड़ लगता है, उसको उसके पैर को धोता है। ठीक है। और पैर छूता है। आर पूछल कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ राखले काका, और बोलता है कि कैसे कैसे आज इधर आप अपना पैर रखे हैं काका। ठीक है। तो उसके काका क्या कहते हैं, का कहियो घूरे हेले बहराइल ही, मतलब उसके काका कहते हैं कि हम जो हैं घूरने के लिए ही बाहर आए हैं, मतलब घूमने के लिए ही बाहर निकले हैं। ठीक है। तोर काकी संगे हित कुटुम कर घर दूरा देखे मन भैलक, मतलब तोर काकी संगे हम बाहर निकलल ही ताकि जो मेरा हित कुटुंब है, मेरा जो जान पहचान वाला लोग है, मेरा जो परिवार वाला लोग है, उससे मैं मिल सकूं। ठीक है। इसलिए मैं घूमने के लिए बाहर निकला हूं। सोचली आपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब, और ई इलाका कईगो देखे सुने जगह है। मतलब वो कहता है कि हम सोचें कि अपने घर परिवार के लोगों से भी मिल लेंगे और साथ साथ यहाँ पे जितने भी घूमने की जगह हैं उसको भी हम लोग घूम लेंगे। ठीक है। घूरी आवब गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चलल ही। वो कहते हैं कि पूरी हम 15 दिन का प्रोग्राम लेकर के चले हैं ताकि ये पूरा इलाका को हम घूम सकें। ठीक है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा। ठीक है। कि कैसे वो जो है छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, फिर आपस में लेडीज़ का बात चालू हो जाता है। ठीक है। मतलब सास पुतोह का बात चालू हो जाता है, घर घर के समाचार वगैरह पूछने लगते हैं। ठीक है। आपस में बात करते हैं। उसी बीच जो वो था, कौन था, महेश्वर जो था वो वहाँ से खटिया लेकर के उठता है। ठीक है। और बाहर जैसे दरवाज़ा खोलता है तो उसका जो भतीजा है रघुनाथ वो उसको वहाँ पे दिखता है, और फिर वो अपना काका का पैर धोता है, पैर लगता है, पैर छूता है, और फिर उसके जो भतीजा है वो पूछता है कि आज इन्हें कैसे गोड़ रख लें काका, मतलब आज आप कैसे इधर अपना पैर रखे हैं। ठीक है। इधर तो कभी आप आते जाते नहीं थे, कैसे आप इधर आ गए। तो उसके काका कहते हैं कि हम लोग घूमने के लिए ही बाहर निकले हैं, सोचे कि चलो कम से अपने आदमियों से, अपने जो जान पहचान वाले लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उनसे मिलकर आते हैं, और ये जो इलाका है ये इलाका के सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। इसीलिए हम पूरा 15 दिन के लिए यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। फिर देखते हैं उसके काका कहते हैं लुगु धाम जाए विचार है, मतलब लुगु पहाड़ जो है वहां पे जाने का उन लोगों को विचार है। फिर पारसनाथ धाम जाब, और उसके बाद फिर पारसनाथ जो पहाड़ है, पारसनाथ धाम, उन लोगों को जाने का विचार है। और जंदे जंदे लोगों कहता तंदे तंदे जाए विचार रख ले ही, और लोग जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ वहाँ घूमने का विचार हम लोगों ने रखा है, वहाँ वहाँ हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि हम पूरा 15 दिन के लिए घूमने आए हैं। तो 15 दिन तो बहुत टाइम होता है जी, तो इसीलिए जहाँ जहाँ लोग बोलेगा वहाँ वहाँ घूमने जाएंगे। ठीक है। तनी रुकी के देखी जाए पहुँचे पारही की नाय। अब देखते हैं, हम सोचे तो इतना जगह जाने का है, लेकिन देखते हैं पहुँच पाएंगे कि नहीं, ये तो कह नहीं सकते हैं। ठीक है। ऐसा उसके काका कह रहे हैं। हिये तोहिन कर गांव आइल से तो हमरा दूरे बुझाए गेलक, सो भे मर्दाना टैक्सी देख भागी गला। हम यहाँ पर आए उतने ही में तो हमको बहुत ये दूर लगने लगा है कि मेरा जो टैक्सी आया उसको देख के सारे लोग भाग गए। ठीक है। उससे तो अब हमको डरे लग रहा है कि हम उतना दूर जा पाएंगे कि नहीं। बात सही है कि नहीं? एकदम सही है।
गेल लुकाए गेला, सब जो है जितने भी जो लोग थे वो सारे लोग टैक्सी को देख के नुका गए, मतलब भाग गए, इधर उधर छिप गए, है ना। हमरा तो बड़ा अचरज लागत, और हमको तो ये सब देख के बहुत अचरज लगता है, बहुत हम उसको गंभीर लगता है, हमको ये सब देख के आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, इतने डर आखिर तो हिनके काहे हो, मतलब इतना डर आखिर तुम लोगों को क्यों है, किस लिए है और किससे है। ठीक है, ऐसा वो पूछते हैं। महेश्वर रघुनाथ कर जवाब के आसरा करे लागल, और महेश्वर जो उसके काका थे वो उस रघुनाथ के जवाब का आशा देखने लगे। ठीक है, काका पुलिस से डरे सोब मर्दाना हियनी आसपास शोभे गांवक लुकाए छिपाए लागल हत, मतलब वो कहता है कि काका यहाँ पर पुलिस के डर से सारे लोग शाम होते ही लुका छिपा जाते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है, पुलिस एमसीसी एरिया कहीं के कुदावत रहथिन सेले रघु एके निवास कहे लागल। ठीक है, वो कहता है कि पुलिस एमसीसी कहीं भी आपस में लड़ भिड़ जाते हैं, कहीं भी उन लोगों में विद्रोह हो जाता है, इसलिए वो जो है नुका छिपा शाम होते ही नुका छिपा जाते हैं। ठीक है, और इधर उधर चले जाते हैं। मुंह अंधरा रह तोहिन जखन गांव दुलकाय तखन भाफिनी पारलुथुन की टैक्सी गाड़ी के कार गाड़ी लागे। ठीक है, जैसे ही शाम हुआ तो लोग जो है ये देखने छोड़कर कि टैक्सी गाड़ी है कि कार गाड़ी है, वो देखे भी नहीं और इधर उधर भागने लगे, छिपने लगे। ठीक है, कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखले ही डर भय नी लागले, तो और वो कहता है कि कार गाड़ी वगैरह देखने से उन लोगों को डर नहीं है, मारुति गाड़ी देखने से डर नहीं है, लेकिन और भी चीज़ों के कारण उन लोगों को डर लगता है कि कहीं एमसीसी वगैरह जो है और पुलिस वगैरह जो है दोनों के बीच कहीं पे विद्रोह ना हो जाए, क्योंकि अगर विद्रोह होता है तो हर हालत में जो नुकसान होता है वो आम आदमी को ही होता है, आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, भले नुकसान कहीं ना कहीं पुलिस को हो या फिर एमसीसी को हो, लेकिन सारी परिस्थितियों में जो पिसता है वो आम मानव ही पिसता है, आम आदमी ही पिसता है। ठीक है, ये देखते हैं। मुंह आंध्रा रईन तोहिन जखन गांव ढुकलाए, मतलब आप लोग जब गांव आए उस समय अंधेरा था। ठीक है, तखन भापी की नी पारलथुन की टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी ला गए, उस समय लोग नहीं समझ पाए कि वो टैक्सी गाड़ी है या कार गाड़ी है। ठीक है, कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखले डर भय नी लागने, मगर पुलिस गाड़ी देखल ही भवा चमके लागले, मतलब जो कार गाड़ी है मारुति गाड़ी है उनको देख करके लोगों को डर नहीं लगता है, लेकिन अगर पुलिस गाड़ी जो लोग देखते हैं, अगर वहां गांव के लोग देखते हैं तो उनके भावा चमकने लगता है, मतलब उन लोगों को डर लगने लगता है। कम रहत तखन तखन बोने झारे लुकाए जाहत। ठीक है, और अगर वो पुलिस लोग अगर कम रहते हैं तो बोन मतलब जंगल वगैरह में नुका छिपा जाते हैं। ठीक है, बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागल, और अगर ज्यादा रहते हैं तो वो पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं, मुठभेड़ करने लगते हैं। कौन? एमसीसी। ठीक है ना। एखन हिया मर्दाना कम रहत सेले हिंदे उंदे लिकाए छिपाए के हथुन, अभी जो है यहाँ पे कम मर्दाना लोग रहते हैं, इसीलिए जो लोग हैं वो नुका छिपा जाते हैं। ठीक है, जान ले कि दुश्मन कर गाड़ी नी ला गए गते गते सोब धार घुरबथुन, मतलब जानेगा अगर जान गया कि ये दुश्मन का गाड़ी आया है तो धीरे धीरे सब लोग अपना अपना घर घुस जाते हैं। ठीक है, रघु काका के सोब रिपोर्ट दिए लागल, और इस प्रकार जो महेश्वर था
वो रघु काका को सारा रिपोर्ट, अपने गांव का सारा चीज उनको बताने लगता है। ठीक है। रघु लागल काजे कह्यूर आर काजे सुनावी औ ई इलाका दुख दर्द इस एमसीसी आर पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सौ पिसाए लागल हों। ठीक है। और ये कहता है, रघु जो है वो कहता है कि इस प्रकार जो हम लोग जो काम वगैरह करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, और पुलिस और एमसीसी के झगड़ा में बेचारे हम ग्रामीण पिस जाते हैं। ठीक है। बाजार शहर के धूर बोन झाड़ झंखाड़ में शांति और सुख खातिर बपौती घार दूरा छोड़ी के बासला। मतलब बाजार शहर जो भी चीज था, जो भी मेरा बपौती चीज था, बपौती घर द्वार था, सबको छोड़ के हम शांति से रहने के लिए शहर में आके बस गए, लेकिन यहाँ पे शांति नहीं है। आए दिन एमसीसी और पुलिस में मुठभेड़ होते रहती है, ऐसा कहता है। ठीक है। खेती बाड़ी काट कोरवा करी के जिए खोजला, मतलब काम वगैरह करके, खेती बाड़ी करके हम लोग शांति से जीवन जीना चाहें, मगर हिया जे हालकाइन हेवे लागल है से तो हिया रहवैये आओ जाने लगता। मतलब लेकिन यहाँ पे जो हाल है, यहाँ का जो हाल है वो यहाँ का सिर्फ रहने वाला ही जान सकता है और कोई दूसरा नहीं जान सकता है। ले हम लोग देखते हैं। रघु तनी चुप भई गेल। रघु उसके बाद क्या होता है, थोड़ा चुप हो जाता है। ठीक है। बोलते बोलते सारा कहानी तो वो बता ही देता है, गांव में ये हालत है वो हालत है, हम सोचे सैन शांति से रहेंगे लेकिन हम रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि एमसीसी और पुलिस का लड़ाई चलते रहता है। ठीक है। और ये सब बोलते बोलते रघु जो है वो चुप हो जाता है। दुराक पिंडा ऊपरे बैठी बैठी आओ दुयो उठी के चले लागल। अब क्या था कि दूरा मतलब जो द्वार होता है, घर के बाहर जो द्वार होता है, वहाँ पर लोग दोनों बैठा हुआ था और आपस में बात कर रहा था, और उसके बाद वहाँ से दोनों उठ के चलने लगते हैं। ठीक है। एखन तक रघु पीले नहीं रहे। अब क्या था, रघु अभी तक पिया नहीं था। क्या नहीं पिया था? दारू। ठीक है। दारू अभी तक नहीं पिया था, जिससे क्या हो रहा था, उसका नस उस टान रहा था। और क्या, डेली जो पीने वाला उसका क्या होगा, वही जो आप लोग सब समझवे करते हैं, है ना। तो वो महुआ दारू पियले छटपटाए लगल। अब वो तो जो डेली का मरीज है, अगर उसको दवा नहीं मिलेगा तो वो तो मरबे करेगा ना। तो वही हाल हुआ उसके साथ कि उसको दारू नहीं मिला था अब तक तो उसको ले लेता था, लेकिन उसको मिला नहीं था, तो उसका नस उस टानने लगा। ठीक है। रघु सोचल ओकर महेश्वर काको पिए आहत नी कासेले गुरु जी काका के चलावत चला काका तनी हेंट टोला। अब वो था जो उसका भतीजा था, वो सोचा क्या पता मेरा जो चाचा जो आए हुए हैं वो भी पीते होंगे या नहीं पीते हैं। तो ये सोच करके वो अपने काका को कहता है कि काका आप भी मेरे साथ चलिए, हेठे टोला से घूम के आते हैं। हेठे मतलब नीचे का टोला। ठीक है। वहां पे दोनों चलने लगते हैं, जाने लगते हैं। ठीक है। हेठ टोला गरीब गुरबाक हाल चाल लेभान उ सोप जारी। वो कहता है कि चलिए हेठ टोला चलिए, नीचे टोला चलिए, वहाँ गरीब गुरबा के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, बहुत मुश्किल में हैं, उन लोगों का हाल चाल लीजिएगा, चलिए घूम घाम के आइएगा। उसका तो मकसद कुछ और था लेकिन बोल कुछ और रहा था। ठीक है। ई नहीं कहे पारला कि चला तनी पी पाए के दिन भर के थकानी दूर करी ले। और ये नहीं कह पाया अपने चाचा से कि चलिए सो थोड़ा सा पी पा लेते हैं दारू उरू और दिन भर का थकान उकान दूर करते हैं, ये नहीं कह पाया। ठीक है। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजाक नस टाने लागल है। अब काका जो था उसको क्या पता था कि उसका भतीजा जो है उसका नस टान रहा है, मतलब उसको चाहिए क्या, दारू, है ना।
आर ऊ दारू मोद पिए खातिर जुगाड़ जुगात में है। ये सब तो उसके काका को नहीं पता था कि वो दारू उरू पीने के लिए वो जुगाड़ लगा रहा है और हमको साथ में लेके जा रहा है, कि वो सोच रहा है कि उसके काका भी पीते हैं, इसलिए उसको भी साथ में लेके जा रहा है ना। तो चलला महेश्वर रघु के संगे हेठ टोला, बेदिया टोला। अब जो है महेश्वर जो है रघु के साथ साथ हेठ टोला जाने लगता है, और हेठ टोला जो है उसका नाम क्या क्या है, एक हेठ टोला का नाम है बेदिया टोला। ठीक है, बेदिया टोला जाए के रघु चाल देहे के गो बहुरिया कर्मी माय। अब वो जब वो हेठ टोला जाता है तो जो गांव में होता है दरवाजा खटखटाता है लोग और आवाज देता है, उसी प्रकार वो भी आवाज देता है कि हे कर्मी, आवाज देता है, खटखटाता है, एक कर्मी माय। ठीक है, दरवाजा खोल मतलब दरवाजा को खोलो, खोल गो खोल मतलब दरवाजा को खोल, जल्दी खोल, है ना। हम लागियोन रघु के बात पूरो नी भेल कि दरवाजा खुलल रघु कर आवधा चिन्ही के। और वो बोलते रहता है और उसका बात भी पूरा नहीं होता है, तब तक दरवाजा वो खोल देती है। ठीक है, रघु ढुकल संगे महेश्वरो ढुकल। अब जो है रघु तो अंदर जाता ही है और साथ साथ उसका जो काका था महेश्वर वो भी उसके साथ अंदर जाते हैं। ठीक है, आंगनाए खटिया बिछाए दिलाई। अब क्या हुआ, वहाँ पे आंगन था, वहाँ पे खटिया जो लोग गांव में यूज़ करते हैं सोने के लिए, उसको खटिया कहते हैं, तो उसको वहाँ पे आंगन में बिछा दिया। ठीक है, कर्मी माई चुनिया, कौन बिछा दी, कर्मी माई बिछा दी। कर्मी माई कौन थी, चुनिया थी। और इसी के बारे में हम लोगों को कहानी में बहुत अच्छी तरीके से जानना है कि चुनिया जो है, मैं ऐसे आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि चुनिया जो है वो दारू उरू बेचती है ना, अपना जीवन यापन किसी तरीके से चला रही होती है। तो जो उसके काका होते हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो वो बहुत दुख व्यथा से अपनी बातों को बताती है कि उसका जो पति है वो एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। ठीक है, तो वो किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, देखते हैं अभी फिर से, है ना। चलिए देखते हैं आगे। वो फिर क्या बोलता है, दे एक बोतल दारू और गिलास। रघु जो है वो फिर कहता है, जब चुनिया के यहाँ जाता है तो क्या कहता है कि दे एक बोतल दारू और गिलास। रघु ऐसा कहता है। चुनिया तनी देरी बाद एगो बोतल भोरी के दुगो गिलास लानी के अगुवाए देलन। अब क्या होता है, चुनिया थोड़ी देर बाद आती है और एक बोतल दारू और 2 गिलास उनको आगे देती है। ठीक है, रघु आगुतर मतलब रघु के आगे वो लाके रख देती है। रघुनाथ दुइयो गिलासे दारू भोरल, एगो गिलासे काका महेश्वर बाटे घसकावल। अब क्या होता है, ये जो है जो रघुनाथ वो दोनों गिलास में दारू भरता है और दारू भरने के बाद वो क्या करता है कि एक गिलास को जो है महेश्वर की तरफ बढ़ा देता है। ठीक है, फिर हाथे उठाव के देलन काका लाए, और फिर हाथ में उठा के काका की तरफ बढ़ाता है, काका को देता है। महेश्वर गिलास नी झोंकल, और जो महेश्वर काका जो होते हैं वो गिलास नहीं लेते हैं, नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, ऊ कहल हम दारू मोद नाई पी, कि हम दारू वगैरह नहीं पीते हैं। ठीक है, भतीजा हम ये सब जो है दारू वगैरह नहीं पीते हैं भतीजा। तो वो क्या कहता है, अच्छा काका तो हम शुरू कर ही। तो वो उसका जो भतीजा है वो करता है कि अच्छा काका ठीक हो तो ना पियो ही, कोई बात नहीं हो, तो हम जो है ये दारू के पियो है। ठीक है, हाँ हो तो अपन काम पूरा कर। वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना काम को पूरा करो। एकर में हम कोनो बाधा विघ्न ना देबो, इसमें हम तुमको कोई भी कठिनाई नहीं देंगे, कोई बाधा तुमको हम नहीं करेंगे, तुमको मन है पीने का तुम पियो। ठीक है,
तो खा पी कोनो मना नेखो, तुम खा पी सकते हो, मेरे तरफ से कोई मना ही नहीं है। महेसर रघुकर लाज शरम तोड़ल। और इस प्रकार जो है महेसर जो उसके काका थे वो रघु का लाज शरम तोड़ते हैं इन सारी चीजों को बोलकर। ठीक है। रघु दारू पिए लागल। अब जो रघु था वो दारू को पीने लगा। ठीक है। महेसर पास ही बैठल, और महेसर जो है वो पास ही बैठा रहा। ठीक है। बैठते हुए चुनिया को देख रहा था। ठीक है। और चुनिया महेसर के आंखें आंख मिलावई, और चुनिया जो है और महेसर का आंख वहां पे मिल जाता है, आंखें मिलने लगता है। ठीक है। तो चुनिया के मुंह कान देखी के महेसर के मने नाना रकम कर सवाल उठले। अब क्या था, चुनिया का मुंह कान जब देखता है, ठीक है, तो महेसर के मन में तरह तरह का सवाल उठता है। ठीक है। आएगो तोर घरा का मालिक कहाँ हो, और वो कह उठते हैं कि तुम्हारा मालिक मतलब तुम्हारा पति कहाँ है। ठीक है। चुनिया कोनो जवाब नहीं दे, और चुनिया इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती है। गते गते ओकर आँख के लोर बहराए लागल, और धीरे धीरे उसकी आंखों से लोर बहने लगता है। ठीक है। उ कोनो बोले खोजे हेलै, मगुर आपन आँखें के लोर छिपावे कोर्निश करैत। वह कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती है, और अपने आंखों के लोर को छिपाने की कोशिश करती है। ठीक है। महेसर फिर पूछल, और फिर महेसर जो है उससे फिर पूछता है, तो तोहें हमर सवाल कर कोनो जवाब नी देले, दे के लोर ढरकाए देला। वो कहता है कि तुम जो है चुनिया को कि तुम जो है मेरी बात का तो कोई जवाब नहीं दी, और अपने आंखों से आंसू निकाल रही हो। ठीक है। और इतना बोलकर वो चुप हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर अब जो है चुनिया बोलती है कि बाबा तो हर सवाल कर काजे जवाब दे बोन। चुनिया क्या कहती है कि बाबा तो हर सवाल कर हम का जवाब दे बोन। ठीक है। चुनिया आँखें लोर पोंछते पोंछते बोले, और ये सारी बातों को जो है चुनिया अपने आँखों से लोर को पोंछते पोंछते ये सारी बातों को महेसर काका के सामने कहती है। चलिए देखते हैं। वो कहती है घारक मालिक एमसीसी और पुलिस के लड़ाई मराया गया। वो क्या कहती है, जो चुनिया होती थी वो क्या कहती है कि उसका जो पति है वो एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में मारा गया है। ठीक है। छोटे छोटे खेत बाड़ी है, और वो क्या कहती है कि छोटा छोटा मेरा खेत बाड़ी है, 2-4 गो कर हो नहीं पा रही है, और उनमें से मैं 2-4 कर भी नहीं पाती हूँ। खेती मतलब सब में खेती नहीं कर पाती हूँ, 2-4 छूट ही जाता है। कोनो लेखे छुआ पुता पोसे लागल ही, किसी प्रकार से छुआ पुता मतलब बच्चा को मैं पोस रही हूँ, ऐसा वो चुनिया कहती है। चुनिया आंखें फैर लोर डर के लागल, और फिर से वो चुनिया जो है वो रोने लगती है, उसके आंखों से लोर बहने लगते हैं। ठीक है। तनी देरी तक शोभे चुप रहला, और थोड़ी देर तक सारे लोग चुप हो जाते हैं। तीनों जो थे तीनों के तीनों चुप हो जाते हैं, कोई बात नहीं निकलती है थोड़ी देर के लिए। महेसर कोनो बोलतला कि चुनिया अपन आरो कोनो दुख सुनावलतिक। ठीक है। महेसर फिर कोई बात बोलता, लेकिन चुनिया जो है अपना बात खत्म नहीं करती है, और वो फिर से और अभी अपना जितना दुख है सारी व्यथा को वो सुनाने लगती है। रघुनाथ बोली उठल। अब फिर रघुनाथ अब बोलने लगता है, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल ही। मतलब वो कहता है कि जो ये चुनिया है वो बहुत दुख से ही बहुत दुखी होकर जी रही है। एकर मरद के एमसीसी ओलन ठकी समझाए के आपन गुटे जबरदस्ती राखल थीन। वो क्या कहती है वो क्या कहता है रघुनाथ की इसका जो मर्द था मतलब इसका जो पति था उसको एमसीसी वाला ठग के समझा के अपने साथ जबरदस्ती रख लिया था, मेंबर बनावल थीन, और मेंबर एमसीसी का मेंबर उसको बना दिया था। ठीक है।
बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे, और जो डमरू कौन है, उसका पति है, चुनिया का पति है। और वो क्या कहता है कि बेचारा डमरू तो बहुत ज्यादा होशियार नहीं था, मगर अपन हिकमत से अपन परिवार बेसे चलावे है, लेकिन अपना हिम्मत से, अपना जो हिम्मत से अच्छे तरीके से परिवार को वो चला रहा था। ठीक है, एकर ओकर साझा बूझा करी के बेसे खाए पीट हलक, इसका उसका काम वगैरह करके अच्छे तरीके से खा पी रहा था। ठीक है, एमसीसी ऑनलाइन के संग लगी के एकर घारे ये दुर्दशा हो गई। तो वो क्या कहता है कि वो जो एमसीसी वाला उसको अपने साथ मिला लिया, जिसके कारण उसका घर का दुर्दशा इस तरीके का हो गया है। ठीक है, रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गेलक। अब रघुनाथ जो था बोलते बोलते चुप हो जाता है और चुप हो गया। मौका मिलल महेश्वर के आगू बात बढ़ावे ले। अब महेश्वर को आगे की बात बढ़ाने का मौका मिल जाता है। वो पूछल कई गो छुआ पूता हथी एकर। वो फिर क्या पूछता है कि कई गो छुआ पूता एकर हथी। ठीक है, फिर देखते हैं रघुनाथ के ना कुछ जवाब देते चुनिया बोले लागले। अब क्या होता है कि रघुनाथ जो है कुछ जवाब नहीं देता है महेश्वर काका को, तो क्या होता है चुनिया फिर बोलने लगती है। क्या बोलने लगती है कि हमर दूगो बेटी और एगो बेटा हेक बाबा। वो कहती है कि हमर दूगो बेटी और एगो बेटा है बाबा, मतलब मेरा दूगो बेटा है, दूगो बेटी है और एक ठो बेटा है बाबा। ठीक है, लड़कियां बोड़ लगती, बेटवा छोट लागे, मतलब जो लड़कियां जो है, जो बेटियां जो है वो बड़ी है और जो बेटा है वो छोटा है। ठीक है, चलिए यह 3-4 बछर कर है एखन तो यह 4 गो जीव पोषक हमर पर दबाव है गेल है। ठीक है, और यही वो कहती है कि यही 3-4 जो बछर है और इसी में हम लोगों को 3 जो मेरे बच्चे हैं और मैं खुद 3-4 जो हम लोग जीव हैं उसको हमको पालने का बोझ हम पर पड़ गया है। ठीक है, ऐसा वो कहती है। कोनो लेखे जे मानुष करे पर्यायन सेले कहियो बोनेक दतून पोइत लइके गांव शहर बाजार जाही। वो क्या कहती है कि किसी तरह हम इन जीवों को पाल रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए हम कभी बोन से मतलब जंगल से लकड़ी दतून पत्ता, ठीक है, लेके गांव शहर जाते हैं बेचने के लिए। ठीक है, और बेची खुची के 2 दाना लाव ही, और वही सबको बेच उच के हम 2 दाना जुगाड़ करते हैं। ठीक है, छुआ आर आपन पेट पोसी, यही सब बेच उच के जो हमको पैसा मिलता है उसी से हम बच्चों का और अपना भी पेट पालते हैं, ऐसा चुनिया कहती है। कहियो कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठीक सिखल, और जो बुद्धि और ज्ञान माँ बाप के पास सीखी हूँ उसी को ससुराल में करती हूँ और कर रही हूँ। ठीक है, महुआ दारू चुआव ही 2 पैसा हेवे है। ठीक है, वो कहती है कि जैसा मैं अपने वहाँ सीखी हूँ, अपने जो माई बाप से सीखी हूँ उसी को यहाँ पे कर रही हूँ, महुआ को चुआती हूँ और उससे 2-4 पैसा कमाती हूँ, ऐसा चुनिया कहती है। नून तेल जुटाव ही चुनियाक आँखेक लोर एखन थमाए गेल रहे। और वो कहती है कि नून तेल जो भी ज़रूरत का सामान होता है उसको हम इन्हीं सब चीज़ों से जुगाड़ करते हैं, लाते हैं, अपने बाल बच्चों का पेट और अपना पेट पोसते हैं, खाते हैं। ठीक है, और जीवित रहते हैं। और ये सारी चीज़ों को बोलते हुए उनका जो आँख से आंसू थम जाता है, मतलब रुक जाता है। ठीक है, रघुनाथ ते उठले अकबकाए हेल। अब जो रघुनाथ था वो तो सब कहानी पहले से जानता था, तो वो तो उसको बोरिंग लग रहा था। कोई भी जो बहुत लंबा चौड़ा जब कहानी चलने लगता है तो क्या होता है, लोग बोर हो जाते हैं। तो उसी तरह रघुनाथ बोर हो रहा था वहाँ। उन जो महेश्वर काका और चुनिया तो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जो रघुनाथ था वो बोर हो रहा था।
तो वो उठने के लिए वहां से अकबका रहा था। ठीक है, मगुर महेसर कहल पर राह सुने दे बेचारी कर दुख। तो फिर लेकिन क्या होता है, महेसर जो है वो कहता है कि रुको तुम अभी बेचारी जो चुनिया है उसका हम दुख सुख सुन लेते हैं, क्योंकि अब तो हम लोगों को घर ही ना जाना है जी, तो हम लोग आराम से जाएंगे, पहले इसका दुख सुख जो है उसको सुन लेते हैं, ऐसा महेसर ने कहा। ठीक है, रघुनाथ घुरी बैठ गेल रहे। अब रघुनाथ फिर से वहां पे बैठ जाता है, जब उसके काका कहते हैं तो फिर से वहां पे वो बैठ जाता है खटिया पर। ठीक है, महेसर फिर पूछल चुनिया के बेटियाइन के ई स्कूल भेज ही कि ना। अब महेसर जो है वो फिर पूछता है कि चुनिया जो है वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजती है कि नहीं भेजती है। ठीक है, इतना वो कहता है। और फिर अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा है। ठीक है, और इसके आगे भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर ई स्कूल का भेजे पारवाइन बाबा एगो छुआ माटी घार ओगरही बबुआ के टेक है खेलाव है राख है बड़की छगरी पटरू दूगो हथी ओखिने के चरवे बजवे में रही जा है। मतलब वो जो है चुनिया वो कहती है, क्या कहती है कि स्कूल कैसे हम भेज सकेंगे, हम स्कूल नहीं भेज सकते हैं बाबा। एगो जो है, एक जो मेरी बेटी है वो मेरा छोटा बेटा को रखती है, देखती है, ठीक है, और खिलाती है, रखती है। ठीक है, और बड़की जो है वो छगरी है, मेरा घर में 2 ठो छगरी पटरू 2 ठो है, उसी को देखती है, रखती है, चराने जाती है। ठीक है, तो हम स्कूल कैसे भेज सकते हैं, वो कहती है। ठीक है, बप्पा रहतल थी तो छवियाइनो स्कूल जातल थी। मतलब वो कहती है अगर इसका बाप रहता, इसके पापा रहते तो जो छुआ लोग है, जो बच्चा लोग है हमारा, वो स्कूल जाता। ठीक है, हम हूँ छुआइन के पढ़ावतलियन, और हम भी जो हैं छुएन को बचवेन को पढ़ाते हैं, ऐसा वो कहती है। मगुर का करो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जखन हमर किस्मत फूटल रहे, अगर मेरा किस्मते फूटल है तो हम क्या कर सकते हैं, वो कहती है। तखन केकरा दोष देव, वो कहती है कि जब मेरा किस्मते खराब है, मेरा किस्मते फूटल है, तो हम दोष किसको देंगे। ठीक है, नैहरों ले कोनो आशा भरोसा मदद पावे नेखे, नैहर से भी हमको कोई आशा मदद करने वाला नहीं है, मेरा भाई भौजाई लोग भी सब बेईमान है, ऐसा वो कहती है। ठीक है, से ले जे हेतै ऊपर ओला जखन एहे मर्जी है तखन आर का करें। वो कहती है कि जब ऊपर वाला का यही मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे इन लोगों को हम स्कूल भेजें, हम तो मजबूर हैं। ठीक है, चुनिया नीडर है के बाबा महेसर के आगू अपन दुख सुख खोली के राखी लाग गई। अब चुनिया नीडर होके अपना जो भी दुख सुख था उसको बाबा महेसर के सामने वो खोल करके रख देती है। ठीक है, तोहे तो कहा है ठीक है बाबा, मगुर सोची देखही सोची आवही, हम छुआई के स्कूल एखन भेजे ही मी पारवाइन। चुनिया बोले तोहे तो कहा है ठीक बाबा, ऐसा वो कहती है कि तुम जो ठीक कहते हैं आप बाबा, लेकिन हम बच्चा लोग को अभी स्कूल नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, ऐसा वो कहती है। तो जो वो बाबा होते हैं वो कहते हैं से का है, वो पूछते हैं ना भाई, वो बोलती है हम स्कूल नहीं भेज पाएंगे, हमारे साथ ये मजबूरी है। फिर भी जो बाबा है वो पूछते हैं आखिर क्यों तुम स्कूल नहीं भेज सकती हो। ठीक है, तो महेसर ये बात पूछते हैं, तो वो क्या बोलती है, बोड़ छुआटी छगरी पटरू नी देखी दे तो छुआ के लुगा फाटा कहाँ से ले देवई। ठीक है, वो कहती है कि अगर मेरी जो बड़ी बेटी है, बड़ी लड़की है, वो अगर छगरी पटरू को नहीं देख देगी तो हम बच्चा लोग का, छुआ लोग का कहाँ से ले देंगे, लुगा फाटा कपड़ा उपड़ा कहाँ से ले देंगे, ऐसा वो कहती है। ठीक है, छोटकी बाबू टाके जो दिन राख तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जाए नहीं पारब।
और कहती है कि अगर छोटी वाली जो है वो मेरा बेटा को नहीं रखेगी तो हम कहीं पे हाट बाजार वगैरह नहीं जा पाएंगे, ठीक है। फिर एक हिन के खिलाएवन कैसे, और फिर अगर हम नहीं जाएंगे तो इन लोगों को कैसे खिलाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, जकर ठिन धान संपैत रहे है सवांग निचुत रहे है, मतलब जिसके पास पैसा धन वगैरह रहता है, जिसको किसी चीज की कमी नहीं रहती है, ठीक है, ओखिन छुआ पूता पढ़वे पारहत, और वही सब जो है छुआ मतलब बच्चा लोग को पढ़ा सकते हैं। हम गरीब कहाँ से पढ़ा सकते हैं, चुनिया ऐसा बोलती है। एहो गांव देखें जखिन के थोड़ कुछ हैं ओखिन छुआ पढ़े लिखे लागथिन, मतलब यह हम यही गांव में देखते हैं या आप भी देख सकते हैं कि कुछ ही लोग हैं जो जिसके पास धन संपत्ति है, पैसा है, उन्हीं के बच्चे लोग पढ़ पा रहे हैं और सब नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ई टोला गांवे दुइयो चारे धारक छुआ पढ़ल लिखल हथिन, मतलब ई टोला गांव, ये पूरा टोला में, ये पूरे गांव में दुइये चार गो घर है जिसका बच्चा लोग पढ़ा लिखा है, ठीक है। बाकी सब हमरे जैसन हत, और बाकी सब जो है हमारे ही तरह है, ऐसा चुनिया कहती है, ठीक है। चुनिया ज्ञानी लेखे महेशर के ज्ञान दिए लागले। अब चुनिया जो है ये बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, तो वही जो लेखक है वो कहते हैं कि चुनिया जो है वो ज्ञानी के टाइप का, ठीक है, ज्ञानी के तरीके से उस जो महेशर को ज्ञान देने लगती है, ठीक है। कोनो ऐसे घारी आसे पासे टोलाए नेखे जहां हम घंगरौनी रही के छुआ के ई स्कूले पढ़ावत लिखावत और घगरी ने रहले हमार सोब छुआ के पोसी पाली देतो का, ठीक है। वो कहती है कि कोनो ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है इस टोला के आसपास में, ठीक है, जहां हम या फिर हमारे जो छुआ है, हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ेंगे लिखेंगे, ऐसा यहाँ पे कोई टोला उला नहीं है, ऐसा वो कहती है। अगर हम लोग बच्चा जो है, हम लोग का बच्चा कोई स्कूल भेजेंगे तो उसको पालेगा पोसेगा कौन, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा तो है नहीं, तो उन लोगों को कौन पाले पोसेगा, ऐसा वो चुनिया कहती है। अब चुनिया बोलते रहलत, और चुनिया जो है ये सारी बातों को, अपनी जो दुख व्यथा है, अपनी जो बातों को वो हमेशा बोलती रहती है, ठीक है। महेशर और रघुनाथ चुप रहत। अब महेशर और रघुनाथ जो थे उस समय क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि महेशर जो चुनिया थी वो अपना भाषण रेगुलर जो है वो बोलते चली जाती है, तो जब बोल रही थी दो लोग बैठ के सुन रहे थे और वो लोग चुप थे, ठीक है। चुनिया फिर बोले लाग गई। अब चुनिया जो थी वो फिर से बोलने लगती है, आपन सोब लाज बीज छोड़ के ककरो रहले तो हमार ई छुआ पुता के नी देखी समझाए दे तक, मतलब वो बोलती है कि हम सब लाज बीज छोड़ के ये सारा काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे छुआ पुता को कोई समझाए नहीं देगा, मतलब कोई पाल पोस नहीं देगा, इसलिए जितना भी मजबूरी है उसको हम लोग सह रहे हैं और अपने बच्चों को हम स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक है। से ले जखन तक हम अपन छुआ के पढ़ाओ नहीं करी पा रहे तखन तक आरो हमार सोचे के उपाय नेखे, ठीक है। तो वो कहती है कि जब तक हम अपने बच्चा को नहीं पाल पोस के बढ़ा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, तब तक हम उन लोगों के बारे में और कुछ सोच नहीं सकते हैं, ऐसा चुनिया बोलती है। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे है ही ना पारद, मतलब वो कहती है कि जो एमसीसी और सरकार या पुलिस के बीच जो लड़ाई होती है उसके कारण जो लड़ाई हुई थी उससे आज तक हम उबर नहीं पाए हैं, उठ नहीं पाए हैं, ठीक है। रात दिन सोचे ही हम जियब कैसे, और रात दिन हम बस यही सोचते रहते हैं कि हम जियब कैसे, ठीक है, कि मैं अब जीऊंगी कैसे, इसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। चुनिया एक बारगी चुप हो गया लग। अब चुनिया ये सारी बातों को बोलकर एक बैग क्या होता है, चुप हो जाती है, और रघुनाथ और महेशर उठी के चले लागल, और रघुनाथ और महेशर जो होते हैं वो भी उठ के चलने लगते हैं, अपने घर जाने लगते हैं। तो हम लोगों ने देखा
इस कहानी में जो चुनिया थी उसको अपार दुख का सामना करना पड़ता है। वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती है, ठीक है। और भी देखा वहाँ पे हम लोगों ने कि जो महेश्वर काका होते हैं वो कुछ दिनों के लिए अपने जो परिवार वालों के, अपने भतीजा के यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, उसके गांव में। तो वो वहाँ पे उसका जब गाड़ी लगता है तो सारे लोग डर करके भाग जाते हैं और उसको दरवाजा खटखटाने पर भी वो उसके घर वाले कोई नहीं निकलते हैं। इसका कारण यह था कि एमसीसी और पुलिस के डर से लोग छिप जाते थे, ठीक है। तो कहानी का मुख्य सार ये है कि अभी भी हमारे झारखंड में बहुत जगह नक्सली हिंसा अपने चरम पर है, जिसको सरकार दूर करने का भरपूर प्रयास कर रही है। और हम लोगों को चाहे किसी भी प्रकार की मुठभेड़ हो, पुलिस से हो, एमसीसी से हो, और कहीं ना कहीं पिसना जो है आम इंसान को पड़ता है। वही कहानी, उसी चीज़ों को इन कहानी में दर्शाया गया है। चुनिया ने अपनी दुख व्यथा को बताया है और कहा है कि हम जियब कैसे, ठीक है। तो चलिए, ये कहानी हमारी यहीं पे समाप्त हुई। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।